दो अहदाफ हैं पाकिस्तान के अंदर, ये एक स्पेशल केस। पहला हदफ तो ये है कि कर्जों में फंसाई जाए इसकी मुश्किल, जिसे बेचैनी फैले, जिसे गुर्बत बढ़े, जिसे बेरोजगारी में इजाफा हो, सूबा सूबे से लड़े, कौमियत कौमियत से लड़े, तबका दूसरे तबकों से लड़े, अवाम हुक्मरानों के गले पड़े, एक बेचैनी खलिफशार हो और अनारकी फैल जाए। और फिर इस माहौल को पैदा कर लेने के बाद यूनाइटेड नेशन से आवाज उठ के पाकिस्तान आए और अपने एटमी असासे जमा करवाए मुश्तरका निगरानी में, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है और ये गैर मुहज्जब कौम है, इसने अपने आप को साबित किया है, ये इंतहा पसंद है, लिहाजा ग्लोबल विलेज को खतरा है अगर आपके पास एटमी असासे रहे, वो किसी के हाथ में चढ़ सकते और चल सकते। उस तरफ ले जाया जा रहा है आपके पाकिस्तान। इन मकासद को पूरा करने के लिए याद रखिए, मैं ध्यानदारी से कहता हूं, इस किस्म के हुक्मरानों की जरूरत, या ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाया जाता है, इन्हें हुक्मरान कहते हुए भी कोई हया सी आता, ऐसे लगता है कोई अजीब जुमला में कह रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एंड हमेशा इसी तरह होता है ऐसी रिजीम्स का। इन्हें लगता था कि इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, हमियत, जमहूरियत, हर चीज का सौदा कर दिया है, तो इसके बदले आलमी ताकतें इनको माल और दौलत से नवाज देंगी। लेकिन आलमी ताकतों के भी कुछ असूल हैं, वो नवाजती जरूर हैं, लेकिन सिर्फ इतना कि आपका मुल्क वेंटिलेटर पे चलता रहे, यानी मुल्क कोमा में मौजूद हो लेकिन उसकी मसनूई सांसें वेंटिलेटर से चलती रहें। आलमी ताकतों ने इनके साथ यही किया है। इनकी उम्मीदों के बरक्स पाकिस्तान की मईशत जो कि आपको पता है उसका हाल, जीडीपी ग्रोथ जहां पर हमारी 2.68% हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम मुल्क में नहीं लेकर आ सक रहे हो, सरमायाकारी बावजूद इसके कि हम दावे बहुत सुन रहे हो और बहुत ये बातें तो हम तवातर से अब सुन रहे हैं कि बहुत सरमायाकार हमारे मुल्क में आके सरमायाकारी के लिए सरमायाकारी करने के लिए मुंतज़र बैठे हुए हैं और बहुत ही कोई कंड्यूसिव माहौल हमने उनको दे रखा है। ऐसे वक्त में कि जब हमारे अपने लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हों, ब्रेन ड्रेन हमें नज़र आ रहा हो, लेकिन तमाम तर के बावजूद क्या वजूहात हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो हम रिकॉर्ड लो पे नज़र हमें आए, और इसके साथ साथ ही जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो उनकी आबादी का वो 45% हो। सो इस किस्म के जब हालात हमें नज़र आए और जो दावों के बरक्स हमें सूरत हाल दिखाई दे, तो फिर हम वापस आपको लेके चलते हैं 1950 से ऑनवर्ड्स। 3-4 साल पहले जो 1000 रुपया था, आज उसकी वैल्यू 100 रुपये है। और ये सब लोग जानते हैं, मैं बात नहीं कर रहा, पहले 100 रुपये की जो चीज़ आती थी आज 1000 रुपये की आती। तो लोगों ने अपनी ज़रूरियात कम कर ली हैं, और हकीकत में है ये कि जो लोग 2-3 टाइम खाना खाते थे वो 2 टाइम खा रहे हैं, जो 2 टाइम खाते थे वो 1 टाइम खा रहे हैं, जो गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा लेते थे अब शायद महीनों में खाते हैं। ट्रैवलिंग लोगों की कम हो गई है, लोग गम खुशी में जाना छोड़ दिया लोगों ने, और उसकी ट्रेड अगर आप फिगर देखें तो उसमें नज़र आ रहा है कि आपकी जो ऑयल की कंजम्पशन है वो 16 से 18% कम हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लोगों के पास सकत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। लोग गम खुशी में जाने के लिए भी शहर से बाहर तैयार नहीं होते, ट्रैवलिंग कम हो गई है। अब इस तमाम सूरत हाल में, और पहली दफ़ा हुआ है पेंशन पर टैक्स लगा है, जिसकी 1 करोड़ रुपए सालाना की बात हो रही है, 8 लाख से ज़्यादा पेंशन है, उस पर टैक्स लगा है। ये तो आपके अदारे भी तबाह हो गए, आपकी मुश्त भी तबाह हो गई, आप पर हुक्मरान भी नाजायज लाकर बिठा दिए गए, आपका बलूचिस्तान भी सुलग रहा है, आग उगल रहा है, आपका केपीके भी अलहदगी की सोच रहा है, सिंध के अंदर भी अलहदगी पसंदी का एक दफा फिर अलहदगी का शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि IMF के द्वारा पाकिस्तान को लोन दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के लिए IMF ने काफ़ी ज़्यादा शर्तें भी रखी हैं, और जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस लोन को मिलने के बाद में पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो बिजली के दाम है ऑलरेडी बढ़ा दिए जाएंगे, और उसके बाद में दोस्तों जो वहाँ पर जो आवाम है उसके ऊपर बेफिजूल के खर्चे जो है टैक्सेस ठोके जाएंगे। और उसके बाद में अगर देखा जाए दोस्तों जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की जनता की हालत चल रही है, उसे देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की जनता जो अभी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अभी पाकिस्तान अभी जिस कंडीशन से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की जो ऑलरेडी 44 से लेकर 50 तक की % की जो आबादी है वो ऑलरेडी गरीबी रेखा से नीचे गुजर रही है, और जब ऐसी शर्तें ठोकी जाएंगी तो शायद हो सकता है कि ये जो % है आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे।
और इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की सेना हो, दोनों को किसी को भी देश की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। चीनी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट होगी, जो कि जहाँ पे मेरे ख्याल में बारिश भी नहीं होती और गन्ने का तो उन्होंने शायद कभी नाम भी ना सुना हो। तो ये हाल है हमारा, क्या करें अब इसमें कुछ। अब ये आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि हुकूमत वाकई इतना कंट्रोल कर लेगी इनको? मैं अभी आपको कराची में बाजारों के नाम गिनवा देता हूँ जहाँ पे जो है वो 180 रुपए किलो मिल रही है। ये करवा के दिखा दें 164 रुपए में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो जुबानी जमा खर्च और बयानात दर बयानात है। इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये लोग कर कुछ नहीं सकते, और अवाम का सबसे बढ़ के इनको अवाम का भी पता है कि अवाम में भी करना कुछ नहीं है। सत्तू पी के सोई हुई है, जो पे कर सकता होगा वो पे करेगा। भाई चीनी है, ये कोई जरूरियात है जिंदगी में से तो नहीं है कि ना मिले तो बंदा मर जाएगा। आप एक मरतबा खुद इसका बायकॉट करके देखें, ये खुद अपने घुटनों पे आएंगे, वरना जो है ना इसका कोई हल नहीं है। ये अच्छा, एक और चीज है चौधरी साहब, उस पर बात कीजिएगा। चौधरी साहब एक देखें, ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लैक ऑफ कंपटीशन है। जो शुगर मिल बन चुकी हैं वो नई शुगर मिलें लगाने नहीं देते, जो इसलिए कि वो माफिया बन चुके हैं। वही कंपटीशन ऑफ क्या कहते हैं, शुगर बोर्ड के साथ मिलके। और जी और उन्होंने सर अपने एरियाज मुख्तस किए हुए, हर मिल ने ना अपना एरिया जो है वो मुख्तस किया हुआ है कि इस एरिया का जो गन्ना है वो मैं खरीदूंगा। वहां पे गुड़ तक बनाना जो है ना वो जुर्म है, वहां पे लोग गुड़ भी नहीं बना सकते। इस तरह के कानून इन्होंने पास करवाए हुए हैं। कहा कंपटीशन कमीशन क्या करेगा इसमें? कुछ भी नहीं कर सकता। सारा इन लोगों का कंट्रोल है और अवाम का कसूर ये है कि क्यों इस्तेमाल। जैसा कि आपने देखा दोस्तों वीडियो के माध्यम से, पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा खस्ता नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ पहले 100 रुपये की आती थी आज वो 1000 रुपये की हो गई है। मतलब कि दोस्तों 1000 रुपये की चीज़ जो थी पहले, अब जो 1000 रुपये की चीज़ है वो पहले 100 रुपये की थी और अब आपको उसके लिए लोगों को 1000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर दोस्तों ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लोग 3 वक्त का खाना खाते थे अब वो 2 वक्त का खा रहे हैं, जो पहले 2 वक्त का खाते थे अब वो 1 वक्त का खा रहा है, और जो 1 वक्त का खाता था दोस्तों वो पानी पीकर गुजारा कर रहा है। दोस्तों ये सब कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। वहीं इसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और उनका रवैया चल रहा है लोगों के प्रति, उन सब से देखने के बाद में हम यही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही है अपने लोगों के बारे में। क्योंकि दोस्तों हर बार की तरह इन्हें लोन मिल जाता है और लोन मिलने के बाद में ये सब चीज़ें ये या तो आतंकवाद पर या फिर आपका सेना पर, डिफेंस पर खर्च कर देते हैं और लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और लोगों की हालत वही की वही रह जाती है। हालांकि दोस्तों जो पाकिस्तान के अंदर पैसे वाले लोग हैं वो ऑलरेडी देश छोड़कर जाने लगे हैं और जिसका खामियाजा पाकिस्तान को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देश से पैसा चला जाएगा तो क्या बचेगा इनके पास, ऑलरेडी पैसा नहीं है। तो दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।